अगर आप फुकॉक जाने का प्लान कर रहे हो तो रुको, एक प्रॉब्लम है क्योंकि फुकॉक सिर्फ एक बीच डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल कार जो कि ओशन के ऊपर से जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप आइलैंड हॉपिंग कर सकते हो, नाइट मार्केट विजिट कर सकते हो और सनसेट टाउन जो कि बिल्कुल एक यूरोप जैसा फील देता है। और जब हम फुकॉक गए थे तो ऑनेस्टली हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। तो हमने डिसाइड किया कि जो जो चीज़ें हमने एक्सप्लोर की है हम उसमें से आपको टॉप 10 प्लेसेस बताएंगे विजिट करने के लिए, और एंड में हम आपको बताएंगे हमारा फेवरेट एक्सपीरियंस। तो नंबर 10 पे हमने रखा है फुकॉक का प्रिजन। फुकॉक प्रिजन एक हिस्टोरिकल साइट है जहां वियतनाम के वॉर के टाइम पे प्रिजनर्स को रखा जाता था। यहां उनकी हार्श लिविंग कंडीशंस और टॉर्चर मेथड्स को रिक्रिएट करके दिखाया गया है। प्लेस थोड़ा सा इमोशनल है बट वियतनाम की हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनेस्टली अगर आप फुकॉक सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हो तो ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होगी, बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ वियतनाम देन इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। नंबर 9 पे है लॉन्ग बीच। लॉन्ग बीच पे आप वॉक ले सकते हो, सनसेट एंजॉय कर सकते हो, और वहाँ पे ओशन बीच बार क्लब है, वहाँ भी आप जा सकते हो। बस ये याद रखना कि अगर 7 से 8 बजे से पहले अगर आप जाते हो तो आपकी एंट्री फ्री होती है, नहीं तो आपको वो चार्ज करते हैं, बट दैट इज़ टोटली वर्थ इट, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट। और नंबर 8 पे हमने रखा है स्टारफिश बीच जो कि एक फुकॉक का क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर बीच है, और बहुत सारी स्टारफिश यहाँ पर आपको बीच पे ही देखने को मिल जाती हैं। बट ध्यान रखना कि आप उनको टच नहीं करो या फिर उनको पानी से नहीं निकालो। और साथ ही साथ कभी कभी अगर आपको स्टारफिश एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर एक बोट का ऑपरेटिंग टूर होता है जो कि आपको एक पर्टिकुलर आइलैंड पे लेके जाते हैं और वहाँ पर आपको स्टारफिश दिखाते हैं। नंबर 7 पे है फुकॉक नाइट मार्केट। तो अगर आपको स्ट्रीट फूड, लोकल फूड और नाइट मार्केट का एटमॉस्फेयर एंजॉय करना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम खाएं क्या, और यहाँ पे सोवेनियर्स इतने सारे हैं, आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको इससे भी सस्ती शॉपिंग करनी है, आपको वियतनाम की फेमस कैंडीज़ चाहिए, कॉफ़ी चाहिए या सोवेनियर्स चाहिए, तो हम वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी बोनस डेस्टिनेशन देंगे जो पूरे वियतनाम में सबसे सस्ती है और आप वहाँ पर जाके बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। नंबर 6 पे हमने रखा है ग्रैंड वर्ल्ड फुकॉक जो कि एक कलरफुल लाइवली एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स है जहाँ के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, शॉपिंग, कैनाल्स और डिफरेंट शोज़ बहुत ही फेमस हैं। इसे स्लीपलेस सिटी भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ डे और नाइट दोनों टाइम काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर रहता है। ट्रस्ट मी, जब आप ग्रैंड वर्ल्ड को दिन में एक्सप्लोर करोगे और जब आप नाइट में एक्सप्लोर करोगे, दोनों का बिल्कुल बहुत डिफरेंट एम्बियंस रहता है और दोनों ही बहुत लाइवली रहते हैं। यहाँ वेनिस से इंस्पायर्ड कैनल भी है तो वहाँ पर आप गोंडोला राइड भी कर सकते हो। साथ ही साथ रात को आप एक बियर म्यूज़ियम है टेडी बियर का, वो भी विज़िट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रैंड वर्ल्ड का नाइट शो, वो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है वो ग्रैंड वर्ल्ड का। तो अगर आप फुकॉक जा रहे हो, वियतनाम जा रहे हो या दानंग जा रहे हो और कंफ्यूज हो वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने दानंग और फुकॉक की गाइड भी बनाई है, वो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। नंबर 5 पे है विंड पर्ल सफारी। तो अगर आप भी एनिमल लवर हो या फिर आप फैमिली और किड्स के साथ जा रहे हो देन दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। यहाँ सफारी बस से एनिमल्स को उनके नेचुरल लुकिंग हैबिटेट्स में देखने का एक्सपीरियंस मिलता है, एंड ऑनेस्टली जिराफ और एलिफेंट्स को इतना क्लोज देखना वाज माय फेवरेट पार्ट। और अगर आप भी ये कन्फ्यूजन में हो या फिर ये मिस्टेक करने वाले हो तो रुक जाओ। विंड वंडर्स और विंड सफारी आप एक दिन में बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आपको इसके लिए सेपरेट डे चाहिए। तो ध्यान रखना कि आप एक डे अपना विंड सफारी के लिए रखो और एक पूरा डे आप विंड वर्ल्ड के लिए रखो। नंबर 4 पे है विंड वंडर्स फुकॉक जो कि एक वियतनाम का वन ऑफ द ह्यूज अम्यूजमेंट थीम पार्क है जहां पर आपको मिल जाता है थ्रिलिंग राइड्स, वाटर पार्क, एक्वेरियम जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम है वियतनाम का। और जब हम लोग वहाँ पर गए थे हम भी अमेज हो गए थे क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट स्पीशीज़ की फ़िश देखने को मिलती है, क्यूट से पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट फ़िश भी हमने उधर ही देखी थी। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा क्रिएचर मिलेगा जो ओशन के बहुत डीप में रहता है जो कि आप सिर्फ उस एक्वेरियम में जाके ही देख सकते हो।
तो वो देखना भी मत भूलना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिफरेंट थीम पार्क राइड्स मिलती हैं जो कि बहुत स्केरी है। रचना तो डर गई थी, वो नहीं कर पाई थी, बट मैंने करी थी, तो ट्रस्ट मी वो राइड का एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट रहता है। और ये इतना बड़ा है कि आप एक दिन में भी इसको पूरा विजिट नहीं कर सकते हो। आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको गाइड करेगा कि कौन सा शो कब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट परेड्स होती हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसका टिकट बुक करना चाहते हो तो हमने नीचे क्लूब का लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से बुक कर सकते हो। नंबर 3 पे है साओ बीच। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस इन फुकॉक। अपनी सॉफ्ट वाइट सैंड और क्रिस्टल क्लियर टर्कोइस वाटर के लिए फेमस है। पानी काफ़ी क्लियर और शैलो है। कोकोनट ट्रीज से पूरा ट्रॉपिकल पोस्ट कार्ड वाला वाइब देता है। तो रिलैक्स करने के लिए, स्विम करने के लिए या फिर फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए ये बहुत ही प्रिटी स्पॉट है। हमने ये मिस कर दिया था ड्यू टू टाइम बाउंडेशन, बट लाइक वी विल डेफिनेटली वॉन्ट टू विजिट इट। नंबर 2 पे हमने रखा है 3 आइलैंड टूर या 4 आइलैंड टूर। हम लोगों ने 3 आइलैंड टूर लिया था जिसके अंदर हमने सेलेक्ट करे थे मेरू, गामगी और बोअम आइलैंड। वहाँ पर आपको स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। तो हम लोगों ने गामगी आइलैंड पे स्नॉर्कलिंग करी थी और वहाँ का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आपको डिफरेंट स्पीशीज़ देखने को मिलती है, कोरल की, फिशेस की, और वो बहुत ही इंजॉय वाला मोमेंट होता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोग स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हो या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो वर्ल्ड में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग स्विमिंग सीख के जाओ, क्योंकि मैंने बिना वेस्ट के स्नॉर्कलिंग करी थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल था। क्योंकि साथ ही साथ आप नीचे जाके कोरल्स को बहुत पास से देख के आ सकते हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उसके बाद आपको ये मेरूट आइलैंड लेके जाते हैं जहाँ पर आपको 1 से 2 आवर मिलता है। आप चाहो तो वहाँ पर जेट स्की का एक्सपीरियंस ले सकते हो, वहाँ पर अपना इंजॉय कर सकते हो, लेजर वाला टाइम, ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हो या फूड इंजॉय कर सकते हो। सो 3 आइलैंड आई कैन से इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू इन फुकॉक। एंड फाइनली नंबर 1 पे आता है होमथॉम केबल कार, सनसेट टाउन एंड द फायरवर्क्स शो। सनसेट टाउन फुकॉक की बेसिकली कलरफुल यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर, ब्यूटिफुल सी व्यूज एंड ड्रीमी सनसेट वाइब्स के लिए फेमस है। एंड वी वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड स्टे हियर फॉर अ डे और 2 बिकॉज यहाँ पे डे वाइब इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड नाइट में जो फायरवर्क शो होते हैं, किस ऑफ द सी एंड सिम्फनी सी, दैट इज इनक्रेडिबल। यू शुड नॉट मिस इट फॉर एनीथिंग। एंड वी वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप ये सनसेट टाउन को अपने लास्ट डे के लिए रखो, बिकॉज टू एंड योर ट्रिप विथ फायरवर्क्स इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, स्पेक्टेक्युलर। लाइक आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। बोनस डेस्टिनेशन है मकोंग मार्ट, जो कि फुकॉक के डोंगडोंग एरिया के पास में पड़ता है। और ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको सोवेनियर्स की शॉपिंग करनी है, आपको कॉफ़ी के लिए शॉपिंग करनी है, आपको कुछ भी वियतनाम की फेमस कैंडीज़ परचेज़ करनी है, ये आपको वन ऑफ द बेस्ट प्राइस ऑफर करता है। और यहाँ पर सारे लोकल्स मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो में जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इजीली जाके क्लुक से बुक कर सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ आवर कूपन कोड RIHU29। प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो And subscribe to our channel because I'm Rihu, and I am Nishu, and we are the travel content creators from India who will make your travel much easier.